क्या 2023 विधानसभा चुनाव में राजपूत फिर भाजपा से होंगे अलग? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में राजपूत और भाजपा के संबंध। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का इतिहास राजपूत का इतिहास ही रहा है। संख्या बल में अन्य जाति से कम होने के बावजूद प्रतिनिधित्व मामले में सभी पर भारी पड़ते हैं राजपूत। यही कारण है कि कोई भी पार्टी इनकी अनदेखी नहीं कर सकती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का हार का सबसे बड़ा कारण ही राजपूतों की नाराजगी हुई थी। 2023 में भी बीजेपी हाल ही में लिए गए फैसले से यही लग रहा है कि राजपूत वोटों को लेकर वे कंफ्यूज हैं या फिर दबाव में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के संस्थापक और में से एक रहे भैरू सिंह शेखावत के दामाद का टिकट काटने के बाद पार्टी हड़बड़ी में दिखाई दे रही है। महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ और कन्या सेना संस्थापक के पुत्र भवानी सिंह कालवी को वोटिंग से एक माह पहले अपने आनंद फानंद में पार्टी में शामिल करना तो यही लग रहा है। तो क्या राजस्थान में बीजेपी राजपूत वोटर को लेकर संदेह में? राजपूत क्यों है निर्णायक? राजस्थान में राजपूत संख्या की कुल जनसंख्या की कुल 8 से 10% ही करीब है, जो अपने प्रतिनिधि जातियां जाट और गुज्जर के मुकाबले काफी कम है। पर राजनीति हैसियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजस्थान की हर विधानसभा सीट में हर विधानसभा चुनाव में करीब 14 से 15% विधायक इसी समुदाय से चुनकर जाते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में यह प्रतिशत कभी कभी 20% पहुंच जाता है। राजस्थान में करीब 120 सीटों पर राजपूत समुदाय के प्रत्याशी कभी न कभी अपना परचम लहरा चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन सीटों पर इन समुदाय की जनसंख्या कम है वहां भी राजपूत चुने जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में राजपूतों को लेकर राजपूत बीजेपी से क्यों नाराज है, इसकी भी बड़ी वजह है। 2014 में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे जसवंत सिंह का टिकट काटने से शुरू हुई राजपूत समाज की नाराजगी दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। वसुंधरा सरकार के समय राजकुमारी दिव्या कुमारी के होटल का प्रकरण, आनंदपाल एनकाउंटर, सामराव प्रकरण, चतुर सिंह एनकाउंटर आदि को लेकर राजपूत समाज ने राजस्थान सरकार के प्रति जो नाराजगी पैदा हुई वह 2018 के चुनाव में नजर भी आई। इसके साथ ही गजेंद्र शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने जाने को लेकर राजपूत समाज काफी नाराज रहा। समुदाय के ऐसे संदेह पैदा हुआ कि प्रदेश को तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के विरोध चलते अपकाश कम लोकप्रियता चेहरा मदन लाल सैनी को राजस्थान को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। यही कारण है कि राजस्थान कांग्रेस से अधिक बीजेपी राजपूत टिकट बांटे पर वोट कांग्रेस को नहीं पा सके। 2 साल से बीजेपी राजपूतों को मनाती हुई नजर आ रही थी। 2018 के चुनाव हारने के बाद बीजेपी संगठन में करीब 2 साल पहले ही राजपूत समुदाय को मनाने में जुट गई। 2012 के अगस्त में दुर्गादास राठौर और पन्ना दाई की मूर्ति का अनावरण कर राजनाथ सिंह ने कहकर राजपूत समाज को संदेश देने की कोशिश शुरू हुई। बाद में प्रदेश के 3 बार सीएम रहे भैरू सिंह शेखावत के 100वें जन्मदिन पर बड़े पैमाने करने की योजना बनी थी। बीजेपी ने पूर्व सीएम शेखावत के जन्मस्थली महोत्सव राजपूत मतदाताओं को साधने के लिए पांच बार वोटर कनेक्टर प्लान भी बनाया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को हटाकर उनकी जगह राजपूत समुदाय के राजेंद्र सिंह राठौड़ को प्रतिपक्ष नेता बनाया गया था। महारानी दिव्या सिंह के हर मोर्चे पर फ्रंट पर रखने की संदेश भी दिया जा रहा है। यही भी कहा जा रहा है कि अगर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनती है तो महारानी दिव्या कुमारी मुख्यमंत्री भी बन सकती है, राजकुमार दिव्या कुमारी भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसी तरह राजपूत समुदाय को वोटर को यह भी संदेश दे कि पार्टी वे कितने महत्वपूर्ण हैं। तो वहीं चुनाव से एन पहले राजपूतों में बीजेपी को लेकर नाराज के कारण प्रदेश में 3 बार सीएम रह चुके भैरू सिंह शेखावत के जन्म समाधि स्थल मानन प्रदेश भर में राजपूतों को फिर से पार्टी को जोड़ने का प्रयास चला था। अचानक खबर आई कि उनके दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काटे गए। नरपत सिंह सिर्फ भैरू सिंह शेखावत को जोड़कर उनकी राजनीतिक करियर का अन्याय होगा। नरपत कुल 5 बार विधायक रहे। प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी जड़ जमाने वाले शिल्पकार भी रहे। अचानक उनका टिकट कैसे कट गया ये समझ के नहीं आ सकता है। वसुंधरा राजे की उनकी नाराजगी नजदीक उनके टिकट काटने का कारण बनी हुई है। राजवी की सीट से जयपुर की महारानी दिव्या कुमारी को लड़ाया जा रहा है। दिव्या कुमारी विद्यानगर जैसी सेफ सीट क्यों दी गई ये तो पार्टी वही बता सकते हैं, पर टिकट पर नरपत सिंह ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। विद्यानगर से दिव्या कुमारी का टिकट दिए जाने पर राजवीन का पता नहीं मुगलों को आगे घुटने टेकने वाले और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले पार्टी मेहरबान क्यों है। राजवी दिव्या कुमार की राजनीति योग्यता को लेकर सवाल उठाए थे। कहते हैं उनके कार्यकर्ता ना तो पहचानते हैं ना ही उन्हें समान है। उन्हें उतार कर पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। राजवी दैनिक भास्कर दिए गए इंटरव्यू आने वाले 23 अक्टूबर को भैरू सिंह शेखावत की जयंती पर पार्टी नेता किस मुंह से उनकी संजाल देंगे ये भी कहने वाली बात है। तो ऐसे में दोस्तों ये राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा खास एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।